नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम कुछ टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको हर एक एग्जाम में पूछेगा। रेलवे, एसएससी, अदर किसी भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछेंगे। आप 10 ही प्रश्न को देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको लगेगा कि कुछ मैथ 10 ही मैथ पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेहतर समझ में आएगा नहीं, और लगेगा कि ये सब टाइप आपको हर एक एग्जाम में प्रश्न में आता है। जैसे देखिए, पहला प्रश्न आपको हम देख रहे हैं कि ए किसी काम को 1/5 भाग को 4 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम के 1/6 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। यदि ए वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। नहीं तो आप ध्यान देंगे, जब भी ऐसा प्रश्न रहेंगे ए, तो इसका पहले समय निकाल दो। ऐसे भाई, ए किसी काम के 1/5 भाग को 4 दिन में करते हैं, तो 1/5 को यहाँ उलट के गुना कर देंगे। 1/5 को यहाँ उलट के गुना कर देंगे। जैसे 4 है तो यहाँ 1/5, एक किसी काम को 1/5 था तो उलट के यहाँ गुना कर देंगे, तो यहाँ 5/1 यानी 5 चौक 20। ए कितना आ जाएगा? 20। बी निकाल लेंगे, ध्यान देंगे। बी उसी कार्य के 1/6 भाग को 6 दिन में, तो यहाँ 5 में 1/6 को उलट के गुना करेंगे, तो 6 5 कितना आ जाएगा? 30। अब ए 20 दिन में कर सकता था, अब बी 30 दिन में कर सकता था, तो दोनों मिलकर अगर पूछेगा तो सबसे पहले इफिशिएंसी क्षमता लिख लेंगे, और क्षमता लिखेंगे तो ध्यान देंगे ए और बी से कटने वाला राशि 20 और 30 से कटने वाला राशि कितना आएगा? कटने वाला राशि का मतलब एलसीएम, कटने वाला राशि का मतलब एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम 60, तो बीतिया 60 और तिदुनी 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60। दोनों मिलकर कार्य, देखिए ना, एक साथ मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर बोलेगा 3 2 5, और 5 को कैसे गुना करे कि 60 आ जाए, यानी 12 से, यानी टी बराबर कै दिन आ जाएंगे? टी बराबर 12 दिन। टी बराबर 12 दिन ऑप्शन में दिया है, टी बराबर 12 दिन। नहीं, आपको दिख रहा होगा भाई, यहां पर से देखिए डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, यहां पर से देखिए सबसे पहले यहां पर से 20 और 30 हुआ, 20 और 30 से कटने वाला राशि कितना? 60। उसके बाद 20 और 30 से कटने वाला राशि 60, तो बीतिया 20 को कैसे गुना करे कि 60, और 30 को कैसे गुना करे कि 60, और क्षमता आ गया तो 3 2 5 को कैसे गुना करे कि 60 आ जाए, यानी कि 12 से। इसका आंसर कितना आ जाएंगे? 12। अगला प्रश्न देखिए, आपको बहुत कम समय में 10 प्रश्न बताएंगे भाई, लेकिन ध्यान देंगे 10 प्रश्न आपको एग्जाम में आया हो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, और एक एक दिन छोड़कर, यानी बारी बारी पर आधारित प्रश्न है, एकांतर रूप पर आधारित प्रश्न है, और पिता कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएंगे? तो सबसे पहले 8 और 7 से कटने वाला राशि, तो यहाँ पिता हो जाएंगे और पुत्र को एस मान लेंगे। नहीं, तो 8 और 7 से कटने वाला राशि कितना? 56। तो 8 को कैसे गुना करे कि 56 आ जाए? 8 को कैसे गुना करे कि 56 आ जाए? 7 से। और 7 को कैसे गुना करे कि 56 आ जाए? 8 से। अब यहां पर से टोटल आपको 56 यूनिट काम करना था। कई यूनिट? एकांतर जब रहेगा तो इस तरीका से लिख लेंगे, 56 यूनिट काम करना है, जिसमें से देखिएगा एक एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करता है। नहीं, और पिता कार्य शुरू करता है, तो पहला दिन पिता करेंगे 7 काम, दूसरा दिन पुत्र करेंगे 8 काम, तो 2 दिन में आप बोल सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 8 7 15 काम। 2 दिन में 8 7 15 काम। अब यहां पर से ध्यान दीजिएगा कि 2 में कितना गुना करे कि या तो नहीं सॉरी, 2 दिन में कई काम? 15 काम ना। 15 में कितना से गुना करे कि या तो 56 आ जाए, या उससे कम ज्यादा नहीं, उससे कम ज्यादा नहीं। नहीं, तो ध्यान देंगे 15 में अगर 3 से 4 से गुना करते तो 60 में आ जाएगा। नहीं, तो यहां पर भाई जी ध्यान देंगे, 4 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसलिए 3 से गुना, यहां भी 3 से गुना। आप बोल सकते हैं कि 6 दिन में कितना काम हुआ? 45 काम। किया स्टार्ट किया था तो पिता ना, तो पिता की क्षमता था देखिए 7, और काम बच रहा है भी कितना? 11 काम बच रहा है। 45 काम हुआ है, 11 काम बच रहा है, तो एक दिन पिता को और करवाओ, तो पिता एक दिन और करेंगे, तो यहाँ 7 काम और जुटेंगे, और पिता वाला यहाँ एक दिन और जुट जाएंगे, क्योंकि पिता एक दिन में 7 काम करता था,
यहाँ 7 जोड़ेंगे, इधर एक दिन और जोड़ देंगे। अब देखिए पनरतिया 45 और 7, 45 और 7 52 काम हो गया, बच रहा है कितना, 52 काम हो गया तो बच रहा है 52 काम हो गया तो बच रहा है कितना, 4 काम और, तो 4 काम के आकर कर देंगे, 4 काम के आके करेंगे, उसका बेटा नहीं, तो 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 दिन में हो गया 52 काम, और 56 काम में से 52 काम हो गया तो बच रहा है कितना, 56 में से 52 काम हो गया तो बच रहा है कितना, 4 काम के करेगा, उसका बेटा, यानी 4 एकम 1 4 दूनी 8, बोल सकते हैं 7.5 यानी 7 पूर्णांक 1/2, 2 7 पूर्णांक 1/2, 2 7 पूर्णांक 1/2 आ जाएगा, नहीं 7 पूर्णांक 1/2। चलिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान देंगे, यहां पर से कह रहा है यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, राजू जो है रवि के तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, इसका क्षमता 3 गुना, तो एक तो कितना 3, उसके बाद एक कार्य को पूर्ण करने में 20 दिन कम लेता है, दम ये सब प्रश्न भाई हमेशा दम छपता है पेपर में, देखिए ना 20 दिन कम लेता है, और 20 दिन कम लेता है तो यहाँ पहले समय को उलट दीजिएगा, क्षमता दिया है और कार्य समय का उल्टा होता तो यहाँ समय कर दीजिएगा, इसको उलट के लिख देंगे, 1 अनुपात कितना 3, उसके बाद भाई जी ध्यान देंगे यहाँ 20 दिन कम लेता है, 20 दिन कम लेता है, 20 दिन कम ना, यहाँ देखिए कितना कम लेता है 2, आर का समय निकालना है 1 से गुना, और रवि का निकालना है, रवि का तो यहाँ पर से कैसे गुना, यहाँ 3 से गुना, रवि का निकालना तो 1 से गुना, 2 से काट देंगे 10 तो 10 दिया, एक का समय आ जाएगा 30 और दूसरा का 10 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 10। अब ध्यान देंगे 30 और 10 से कटने वाला राशि कितना, 30 और 10 से कटने वाला राशि 30 ना, तो 30 को कैसे गुना करे कि 30 आ जाए, सॉरी 30 और 10 से कटने वाला राशि, 30 और 10 से कटने वाला राशि कितना 30, तो 30 को कैसे गुना करें, 30 आया, 30 और 10 से कटने वाला राशि कितना 30 ना, तो 30 को कैसे गुना करें कि 30 आ जाए 1 से, अच्छा भाई रुक जाइए, 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, 3 गुना अधिक तो 1 तो कितना 3, राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल, रवि 1 तो ये हो जाएगा इतना नहीं, करा और एक कार्य को पूर्ण करने में उसे 20 दिन काम लेता है, तो पहले भाई क्षमता दिया तो क्षमता कार्य का उल्टा होता है, तो 1 और 3, यहाँ 20 दिन कम लेता है, तो ठीक तो है भाई, देखिए तो यहाँ 20 दिन कम लेता है, यहाँ देखिए तो कितना कम लेता है 2, अगर निकालना है रवि का समय तो 1 से गुना, और इसका निकालना है तो कैसे गुना 3 से, इस समयवा निकालेंगे भाई, तो यहाँ कट जाएगा 10 गुना 1, तो इसका समय आ जाएगा कितना 10, और 10 दिया 30 आ जाएगा। अब बताइए 10 और 30 से कटने वाला राशि 30 ना, तो 10 को कैसे गुना करे कि 30 आ जाए 3 से, और 30 को कैसे गुना करे कि 30 आ जाए 1 से, यहाँ देखिए क्षमता दिया हुआ नहीं, अब इसी को कह रहा है रवि अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा 30, रवि का क्षमता कितना था 3 गुना 3 गुना, रवि अकेला पूछ रखा है, रवि को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, रवि को कितना दिन लगेगा, नहीं तो रवि का क्षमता 1 ने था, तो 1 गुना टी काट देंगे तो यहाँ पर से टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर 30, टी बराबर 30 नहीं। चलिए अगला अगला प्रश्न को देखेंगे, ध्यान देंगे भाई, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी और सी एक कार्य करते हुए 6 दिन में कर सकता है, ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, टाइम एंड वर्क बनाने वक्त सबसे पहले ध्यान देंगे क्षमता लिखेंगे, जिसका जिसका समय दिया रहेगा उसी उसी का क्षमता लिखेंगे, तो ए दिया है और फिर क्या दिया ए प्लस बी दिया है और बी प्लस सी दिया है नहीं, अब ध्यान देंगे क्षमता लिखेंगे, और क्षमता लिखेंगे तो 18 8 6 से कटने वाला राशि कितना
18 18 8 6 से कटने वाला राशि कितना 72 आ जाएगा। तो 18 को कैसे गुना करे कि 72, फिर 8 को कैसे गुना करे कि 8 72, 6 को कैसे गुना करे कि 72 12। आप ध्यान देंगे हमको ए और बी और सी सब पूछा है। तो ए तो है, अगर बी का निकालेंगे तो ए और बी मिलाकर 9 है, जिसमें ए अकेला 4, तो बी कितना हो जाएगा 5। और सी का निकालेंगे तो सी का भाई निकालेंगे क्षमता, सी का निकालेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पर से बी 5 है, अब बी और सी मिलाकर 12, जिसमें बी 5, तो सी कितना हो जाएंगे, सी कितना 7, दिख ही रहा होगा भाई नहीं। अब कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर बोल रहा है, और तीनों मिलकर अगर बोलेगा तो टोटल वर्ग कितना था 72, और तीनों मिलकर बोलेगा तो यहां पर से ध्यान देंगे तीनों मिलकर ए बी सी, तो 5 4 9 और 9 7 16, यानी 16 गुना टी कर देंगे, तीनों मिलकर नहीं काट देंगे, 8 बार में 8 दूनी 16 और 8 9 72, टी बराबर बोल सकते 9/2, 9/2 के मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कीर्ति और मालती मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि मालती को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। तो केवल कीर्ति काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, नहीं सब प्रीवियस है भाई, एग्जाम में आया प्रश्न नहीं। तो आप ध्यान देंगे, देखिए यहां पर से कीर्ति और मालती दिया है, कीर्ति और मालती मिलकर 12 दिन में, जिसका जिसका समय दिया रहेगा उसी उसी क्षमता लिखना। जबकि मालती कई दिन में 30 दिन में, तो 12 और 30 से कटने वाला राशि कितना, 12 और 30 से कटने वाला राशि 60, तो 12 को कैसे गुना करे कि 60 आ जाए, 30 को कैसे गुना करे कि 60 आ जाए, नहीं। तो यहां पर से ध्यान देंगे कीर्ति निकल जाएगा कितना 3, कीर्ति निकल जाएगा कितना 3। अब कह रहा है तो केवल कीर्ति काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, कीर्ति एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 60 कुर्सी बनाने में कितना 20 दिन, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 20। लिख के भी बना सकते हैं 60 बराबर 3 गुना टी, काट देंगे 20 बार में तो टी बराबर कितना 20। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत आएगा भाई। चलिए जल्दी आपको ध्यान देंगे, देखिए ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अब पहले छोड़ने पर टाइम एंड वर्क में एक आता है, कोई काम को पहले छोड़ देता है, अब पहले छोड़ेगा तो ध्यान देंगे टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी बनाने वक्त ध्यान देंगे कि जिसका जिसका पहले समय दिया रहेगा उसी उसी का क्षमता लिख देंगे। क्षमता लिखेंगे तो 18 और 15 से कटने वाला राशि कितना, 18 और 15 से कटने वाला राशि 90, तो 90, तो 18 को कैसे गुना करे कि 90 आ जाए, 15 को कैसे गुना करे कि 90 आ जाए 6 से। अब देखिए कह रखा है एक साथ कार्य करना शुरू किया था, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो बी छोड़ रहा है, तो बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता था और 7 दिन पहले छोड़ दिया, तो उसका काम भी जुटेंगे और प्रोसेस में नाम भी रहेगा, प्रोसेस में नाम भी रहेगा। तो टोटल देखो भाई 90 काम था, आई 7 दिन पहले छोड़ देगा, तो पहले छोड़ेगा उसका काम भी जुटेगा और प्रोसेस में नाम, तो 6 7 42, यहाँ जोड़ देंगे तो 2 और 4 13 132 आ जाएगा। टोटल काम कितना 132। तो कह रहा ए और बी ने कितने दिनों तक साथ काम करेगा, 6 5 11, इसको काट देंगे टी भाई 11 एकम 1 और 2 11 दूनी 11 एकम 1 11 दूनी 22, सनी आ जाएगा कितने, रुको भाई, बी ने कार्य करना छोड़ दिया और ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ काम किया, नहीं। तो टोटल भाई जी अगर बोलता टोटल कई दिन में काम समाप्त हुआ, तो टोटल काम 12 दिन में हुआ, टोटल काम कई दिन में समाप्त हुआ 12 दिन में। लेकिन यहाँ कोची पूछ रहा है, कहते 12 मार के निकल जाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे टोटल काम नहीं पूछ रहा है, कह रहा है ए और बी ने कितने दिन एक साथ काम किया, और एक साथ काम किया तो ध्यान देंगे यहां पर से 7 दिन पहले जो टोटल 12 दिन में हुआ है, जिसमें से बी 7 दिन पहले भाग गया था, इसका मतलब ए और बी कितना दिन तक साथ रहा, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ कई दिन आ जाएगा
5 दिन आंसर आएगा, 5 दिन नहीं, 12 नहीं मार, यही कहता ना कि कितने दिनों तक एक साथ काम किया, यही कहता कि कुल काम करने में कितना दिन लगा, तो 12 दिन आंसर होता। लेकिन यहाँ कुछ ही कह रहा है कि 12 दिन में हुआ, लेकिन कह रहा है ए और बी एक साथ कितना दिन तक किया, तो भाई 7 दिन पहले बी चल गया था, टोटल 12 दिन में समाप्त हुआ, 7 दिन पहले बी चल गया, इसका मतलब ए और बी कई दिन तक किया होगा साथ मिलकर, 5 दिन तक नहीं, 5 दिन तक। अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, 10 पुरुष एक दीवार को रंगाई 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रंगाई कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक पुरुषों की आवश्यकता होगा। नहीं, तो ध्यान देंगे m1 गुने समानुपात m1 गुने d1 बराबर m2 गुना d2 दिया है भाई। तो ध्यान देंगे 10 पुरुष एक दीवार की रंगाई 8 दिनों में पूरा करता है, तो 10 गुना कितना 8, रंगाई कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक पुरुषों को, 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक पुरुषों की जरूरत होंगे। पहले 10 पुरुष था, तो 10 प्लस यहाँ कितना हो जाएंगे m, 4 बार में काट देंगे, 4 दूनी 8, तो 10 दूना 20 बराबर 10 प्लस m, अभी प्लस में तने आके माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना m बराबर 10 दिन, m बराबर 10 दिन नहीं। दस पुरुष एक दीवार की रंगाई 8 दिन में, वही प्रश्न है भाई, रिपीट हो गया। चलिए अगला, 75% कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते नहीं, 75% का मतलब 3/4, और 3/4 काम को ये 3/4 काम को ये 30 दिन में करता नहीं। तो भाई ध्यान देंगे 75% काम को, दिख रहा होगा नहीं, चलो बढ़िया कर देते भाई, 75% के मतलब कितना होता है 3/4, तो ए 3/4 कार्य को कई दिन में करता है 30 दिन में, तो 30 में इसको उलट के गुना करिए, या तो ऐसे भी काट सकते हैं, तो 3 बार में 3 दहें के 30, तो ए बराबर कई दिन आ जाएगा, ए बराबर 40 नहीं। उसी तरीका से बी उसी कार्य को 50% 18 दिन में करता है, तो 50% के मतलब आधा ना, आधा काम 18 दिन में करता है, इसका मतलब बी पूरा काम कितना दिन में करेगा 36 दिन में। 50% काम को आप 18 दिन में करते हैं, तो 100% काम को कितना दिन में करेंगे 36 दिन में नहीं। अब ध्यान देंगे 40 और 36 से कटने वाला राशि लेंगे, 40 और 36 से कटने वाला राशि कितना 300, 40 और 36 से कटने वाला राशि कितना 360, 40 और 36 से कटने वाला राशि कितना 360, यहां से भी दिमाग लगा सकते हैं भाई, देखिए नीचे में है तो 19 20 ऐसे दिया 120, 40 और 36 से 120 कटेगा नहीं, तो 360। अब इससे भागा देंगे, इस क्षमता निकालेंगे तो 0 0 कटेगा, 4 नमा 36, 36 दहें के कितना होता है 360। अब करें कार्य का कितना भाग एक दिन में हो जाएगा, फौजी करा दी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में हो जाएगा। टोटल काम कितना था, टोटल 360, टोटल काम कितना 360। उसके बाद कह रहा है एक दिन में कितना हो जाएगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर का काम करता 19 काम, 19 कुर्सी बनाता है, तो 360 कुर्सी में से एक दिन में 19, 10 और 9 19, यानी आ जाएगा कितना 19/360। एक दिन में कितना भाग हुआ, तो 10 और 9 19/360, 360। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है भाई, हम 10 ही प्रश्न को आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। ए बी सी ने कार्य को 16,500 रुपया में समाप्त करने का ठेका लिया, करा ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का, तो टोटल हो जाएगा कितना 11, जिसमें ए और बी कुल कार्य का कितना भाग किया 7, तो ध्यान देंगे सी कितना किया होगा, तीनों मिलकर कितना 11, जिसमें से करा ए और तथा बी मिलकर एक कुल कार्य का, तो अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहता है उसे हर और दूसरे को अंश, तो कुल में कार्य में लगल है का, तो टोटल 11, जिसमें से ए और बी कितना 7, अच्छा टोटल 11 जिसमें ए और बी 7, तो सी कितना भाई जी 4। अब देखिए यहाँ कह रहा है शेष कार्य सी ने किया था, तो शेष का यहाँ 4 हो गया, कह रहा है इस धन में सी का भाग कितना होगा, यही ना, तो 16,500 टोटल था भाई, यहाँ कर देते 16,500 टोटल, और यहाँ पर से टोटल 16,500, यहाँ टोटल कितना 11,
तुलना कर देंगे इससे। और पूछ रखा ए तथा बी ने करा शेष कार्य को सी किया तो इस धन में सी का भाग क्या होगा, तो कैसे गुना, 4 से गुना कर देंगे। कैसे गुना भाई जी, 16,500 यहाँ काटते हैं, 16,500 बटे 11 गुना कितना 4, काट दीजिए। 11 बार में 11 एकम 1, बाकी 5 ना, 11 पचे 55 डबल 0, 15 चौका 60, यानी 60 पर डबल 0 आ जाएगा, नहीं 60 पर डबल 0 यानी कि कितना आ जाएंगे 6,000। तो ध्यान धरेंगे इस तरीका के प्रश्न आपको हम देखिए भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करवाएंगे 10 क्वेश्चन डेली, जो कि आपको दम लगेगा कि वीआईपी प्रश्न है, अच्छे तरीका से आप देखते जाएंगे। बस मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा ऐसा भी, और पिनाकल बुक भी आपको कंटिन्यू चलते रहेंगे, उस पर भी आप लोग जुड़िए, अधिक से अधिक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें भाई, है ना। आप इस चैनल के माध्यम से आप रेलवे का बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। डेली जुड़े रहेंगे, कुछ न कुछ डेली आपको हमेशा मिलते रहेंगे और कंटिन्यू भी चलते रहेंगे भाई। जय हिंद साथियों।